तो कहानी शुरू होती है एडवर्ड नाम के एक बंदे से, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसकी वाइफ उसको तलाक देती है फ़ोन पर ही। उसके बाद एडवर्ड का मूड यहाँ पर बहुत ऑफ होता है और वो पार्टी से अपने वकील की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और इसके वकील का नाम होता है फिलिप्स। यहाँ से निकलने के बाद वो आता है हॉलीवुड और हॉलीवुड में हमें दिखाई जाती हैं 2 लड़कियाँ, जिनमें से एक है विवियम और उसके सहयोगी हैं किट, जो कि दोनों की दोनों प्रोस्टिट्यूट हैं और वो इस शहर के अंदर धंधा करती हैं। और तभी ये दोनों एक तीसरी लड़की से लड़ते हैं क्योंकि वो उनकी जगह पर अपना काम चला रही होती है, तो वो इसको लड़के इससे भगा देते हैं और ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और अपने कस्टमर का वेट करते हैं। तभी वहाँ से एडवर्ड की गाड़ी गुजरती है और वो अपनी गाड़ी रोकता है, तो किट विवियम को भेजती है उसके पास कि जाओ उसको पटा लो, उसके सारे पैसे ले लो। तो विवियम एडवर्ड के पास आती है। एडवर्ड विवियम को बोलता है कि मुझे इस फलाना होटल में जाना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कहाँ पर है? तो विवियम बोलती है एड्रेस बताने की मैं $5 लूंगी और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ तो उसके लिए $20। तो एडवर्ड इसको $20 देता है और विवियम इसकी गाड़ी चलाकर इसके होटल में इसको छोड़ती है। उसके उससे थोड़ी सी बातें करती है और वो जाने लगती है और एक जगह पर बैठकर बस का वेट करती है। तो एडवर्ड उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम 1 घंटे कितने रुपए लेती हो? तो ये बोलती है कि मैं $100 लेती हूँ। तो एडवर्ड इसको 1 घंटे के लिए अपने पास बुक कर लेता है और उसे कुछ अच्छे कपड़े देकर अपने साथ सबके सामने ही लिफ्ट में चढ़ता है और लिफ्ट में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत प्यारा है। उसके बाद ये विवियम को अपने रूम में ले आता है और वहाँ पर विवियम बड़ी तेजी में होती है। वो एडवर्ड को बोलती है तुम्हारा बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी से इनमें से कोई एक कॉन्डम ले लो और मेरे को फ्री कर दो अपना काम तमाम करके। तो एडवर्ड कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम लोग थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। लेकिन विवियम कहती है कि नहीं, 1 घंटे बाद मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी, मैं अपने घर चले जाऊंगी। तो एडवर्ड कहता है चलो ऐसा करते हैं ना, तो मुझे अपनी पूरी रात का जो अमाउंट है वो मुझे बता दो, फिर हम शांति से बात कर सकते हैं। तो विवियम इसको बोलती है कि मैं $300 लूंगी पूरी रात तुम्हारे साथ स्पेंड करने की। तो एडवर्ड इसके लिए मान जाता है और वो इसके साथ बहुत अच्छे से बातें करता है और बातें करते करते आखिरी में विवियम एडवर्ड को बीजे देती है और उसे सुला देती है। और फिर मॉर्निंग होती है, एडवर्ड नाश्ता करता है और वो विवियम को बोलता है कि तुम भी नाश्ता कर लो। उसके बाद फिलिप एडवर्ड को कॉल करता है और कहता है हमारा जो बंदा है ना जो अपनी कंपनी बेचना चाहता है उसके साथ मीटिंग है, आज आ जाना। और तभी वो सुनता है विवियम अपने कान में हेडफोन लगाकर बहुत तेज आवाज में गाने गा रही है और वो विवियम के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो और मैं और टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा है ना, मैं 1 वीक के लिए यहाँ पर हूँ, तो तुम मुझे 1 वीक का अपना रेट बता दो। तो ये $6000 बोलती है 1 वीक का। तो एडवर्ड बोलता है नहीं 2000। फिर विवियम बोलती है 4000। फिर एडवर्ड बोलता है 3000 और 3000 में विवियम मान जाती है। उसके बाद वो बहुत खुश होती है और वो अपनी दोस्त को फोन करके बोलती है कि मैं 1 वीक के लिए एक बंदे के पास बुक हो चुकी हूँ और वो बंदा बहुत स्मार्ट है, बस मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और कभी कभी डिंग डोंग करना है। और वो कुछ पैसे नीचे काउंटर पर जमा कराती है और कहती है कि मेरी दोस्त आएगी उसको दे देना। और वो यहाँ से अदरंगे कपड़े पहनकर निकलने लगती है। तभी वहाँ का मैनेजर थॉमस ये नोटिस करता है ये लड़की है कौन। उसका विवियम आती है मार्केट के अंदर कुछ कपड़े लेने के लिए और वो एक शोरूम के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर शोरूम वाले इसकी लुक्स को देखकर इसको जज करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। और वो लोग इसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और विवियम यहाँ से निकल पड़ती है। वो वापस होटल में आती है जहाँ उसे थॉमस मिलता है और थॉमस इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है ये कौन है, ये कहाँ से है। तो लिफ्ट वाला इसको बताता है कि एडवर्ड के साथ हैं। उसका थॉमस विवियम को बोलता है कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और तुम्हें अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इसे एक एड्रेस बताता है और एडवर्ड आता है अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पर वो एक क्लाइंट से मिलता है जिसकी कंपनी घाटे में जा रही है और वो अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहता लेकिन एडवर्ड लेना चाहता है। और यहाँ विवियम वो आई है एक शोरूम के अंदर और वो बहुत अच्छे यहाँ से कपड़े देखती है लेकिन उसे कॉकटेल ड्रेस पसंद आती है और उसे लेकर होटल के अंदर आती है और वो थॉमस को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर एडवर्ड कॉल करता है और विवियम को बोलता है कि शाम तक रेडी रहना, हमें डिनर पर जाना है। उसके बाद एडवर्ड विवियम को डिनर कैसे करना है वो समझाता है कि पहले कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है, किस खाने के लिए कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है, ऐसी वो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देता है। फिर शाम होती है, एडवर्ड विवियम को देखता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है और वो उसको लेकर आ जाता है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जहाँ हमें दिखाया था जेम्स और उसका बेटा। और वो दोनों अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहते लेकिन एडवर्ड जबरदस्ती इनकी कंपनी लेना चाहता है अपने पॉलिटिशियन दोस्तों की मदद से। पर जेम्स बहुत कोशिश करता है कि एडवर्ड उसकी कंपनी ना ले पर एडवर्ड नहीं मानता। उसके बाद एडवर्ड और विवियम अपने होटल में आ जाते हैं और होटल में ये दोनों अपनी पर्सनल बातें करने लग जाते हैं और एडवर्ड बहुत उदास हो जाता है और वो नीचे आकर पियानो बजाता है। विवियम लिफ्ट वाले से पूछती है कि एडवर्ड कहाँ पर है और लिफ्ट वाला विवियम को एडवर्ड के पास लेकर आता है। उसके बाद एडवर्ड विवियम के साथ डिंग डोंग करता है और ये बहुत अच्छे से इंजॉय करती है विवियम के साथ। उसके बाद मॉर्निंग होती है, विवियम बोलती है कि मेरे पास बस एक ही ड्रेस थी और मेरे पास कोई ड्रेस है नहीं। तो एडवर्ड अपने साथ इसको शॉपिंग कराने निकलता है, एक बड़े से मॉल के अंदर आता है और वहाँ पर इसे बहुत अच्छे ड्रेस दिखाता है और अपना कार्ड दे जाता है और कहता है कि जो शॉपिंग करना है कर लो। और वो
यहाँ पर बहुत सारे कपड़े, बहुत ही ज्यादा कपड़े अपने लिए पैक करवाती है और वो कपड़े लेकर आती है उसी शोरूम के अंदर जहाँ पर इस लड़की ने इसकी बेइज्जती की थी। और वो इसको बोलती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हारे यहाँ से बहुत कुछ ले सकती थी लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। और वो इसकी बेइज्जती करके यहाँ से निकल जाती है और फिर वो आती है होटल के अंदर। होटल के अंदर थॉमस भी देखता है कि विवियम अब शॉपिंग करके आई है। फिर विवियम एडवर्ड को नहलाती है और उससे बात करती है और एडवर्ड बोलता है कि जब मैं छोटा था मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया और मेरी मदर मेरे फादर की याद में मर गई और मैं जब बड़ा हुआ मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और अपने बाप से मिला और अपने बाप के मुंह पर बोला आई हेट यू। उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपने पापा की कंपनी को खरीदा और उसे टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया और मैंने बहुत पैसा कमाया। फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड विवियम को एक जगह पर लेकर आता है घूमने के लिए जहाँ पर छोटे मोटे खेल्स खेले जाते हैं। वहीं विवियम मिलती है जेम्स के बेटे से और इन दोनों को फिलिप्स देख लेता है और वो एडवर्ड को बोलता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो जेम्स के बेटे से बहुत घुल मिल रही है, वो कहीं जासूस तो नहीं है। तो एडवर्ड फिलिप्स को बताता है कि वो कोई जासूस नहीं है, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। उसके बाद फिलिप आता है विवियम के पास और उसे कहता है मुझे पता है तुम कौन हो, तो एडवर्ड से मिलने के बाद तुम रात को मेरे पास भी आना। वो ऐसे कह के विवियम को बेइज्जत करता है। उसके बाद विवियम और एडवर्ड दोनों अपने होटल रूम में आते हैं। उसके बाद विवियम एडवर्ड से झगड़ा करती है कि तुमने अपने दोस्तों को बोला कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पैसे दे दो। उसके बाद एडवर्ड इसके पैसे दे देता है और विवियम बिना पैसे लेके ही यहाँ से जाने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसको रोकने की कोशिश करता है। तो बहुत मनाने के बाद विवियम मान जाती है और ये दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं। विवियम बताती है कि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पेरेंट्स मर चुके थे और मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए और मुझे अपनी स्टडी 10th के बाद छोड़नी पड़ी और मेरे पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे किट मिली और किट ने मुझे प्रोस्टिट्यूट का काम सिखा दिया और जहाँ से मैं अपना पेट पालती हूँ। उसके बाद एडवर्ड आता है फिलिप्स के पास और फिलिप एडवर्ड को बोलता है कि तुम उस प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में पड़े हुए हो जिसकी वजह से तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो एडवर्ड फिलिप्स को झाड़ देता है। उसके बाद एडवर्ड विवियम के लिए एक ड्रेस लेकर आता है और उसके लिए एक नेकलेस भी लेकर आता है जो बहुत महंगा होता है और वो किराए पर लेकर आता है। उसके बाद वो उसे ड्रेस और नेकलेस डालकर यहाँ से निकलता है और जब ये निकलते हैं तो इनको लिफ्ट वाला देखता है, होटल के सब लोग देखते हैं जो स्टाफ में होते हैं और थॉमस भी देखता है और विवियम बहुत स्मार्ट लगती है। उसके बाद एडवर्ड विवियम को ओपेरा दिखाने आता है और विवियम को वो ओपेरा बहुत अच्छा लगता है और वो इमोशनल भी हो जाती है। और यहाँ फिलिप्स को पता चलता है कि आज एडवर्ड ने छुट्टी ली है पहली बार और एडवर्ड और विवियम पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं और सारा दिन घूमने के बाद एडवर्ड को टाइम से नींद आ जाती है और वो सोने लगता है। तभी विवियम उसके पास आती है और वो उसे चूमने लगती है और तभी एडवर्ड की आंखें खुलती हैं और ये दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग होती है और एडवर्ड बताता है कि कल तुम्हारा लास्ट दिन है, उसके बाद तुम अपने घर चली जाओगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा। उसके बाद विवियम बहुत उदास होती है और वो एडवर्ड को बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे कहानियां सुनाया करती थी कि सिंड्रेला नाम की एक लड़की होती है जो कि एक घर की नौकर होती है और उसे एक प्रिंस से प्यार हो जाता है और वो अपने घर में कैद होती है और प्रिंस उसके घर को उसको आजाद कराता है। तो एडवर्ड बोलता है कि मैं वो प्रिंस नहीं हूँ जो तुम अपनी कहानी का मुझे समझ रही हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम मेरे पास 7 दिन के लिए रही, तुमने पैसे कमाए और मैं 7 दिन तक एक बंदे के साथ बिजनेस कर रहा था, उससे मैंने पैसे कमाए। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते जा सकते हैं आराम से। और तभी फिलिप फोन करता है एडवर्ड को और बोलता है कि साइन करने के लिए ऑफिस में आ जाओ, वो बंदा अपनी कंपनी बेचने को तैयार हो चुका है। उसका नेक्स्ट डे विवियम से मिलने आती है किट और मैनेजर विवियम को फोन करके नीचे बुलाता है। उसके बाद विवियम किट से मिलती है और ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और बातें करते करते किट नोटिस करती है कि विवियम बहुत ही ज्यादा बदली बदली लग रही है और वो उससे बोलती है कि मुझे पता है तुम एडवर्ड से प्यार करने लगी हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तो विवियम बोलती है हाँ मैं तो उससे प्यार करती हूँ लेकिन शायद एडवर्ड मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे अभी भी प्रोस्टिट्यूट ही समझता है और जो कि मैं हूँ। उसके बाद विवियम हमें ऑफिस में दिखाया जाता है और वो सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है सिवाय जेम्स के। वो अपने वकील को भी कहते हैं तुम भी बाहर जाओ। तो सबके बाहर जाने के बाद एडवर्ड जेम्स को बोलता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी कंपनी लूं और तुम्हारे अंडर जितने भी वर्कर्स हैं तकरीबन 2000 वो लोग बेरोजगार हो जाएं और तुम्हारी कंपनी बहुत घाटे में जा रही है और मैं बदल चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कंपनी में अपने शेयर्स इन्वेस्ट करूं और तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचाऊं। तो मैं तुम्हारी कंपनी नहीं लेना चाहता, बस तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो जेम्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो एडवर्ड को बोलता है आई प्राउड ऑफ यू। और ये बात एडवर्ड को बहुत अच्छी लगती है कि पहली बार किसी ने एडवर्ड को इस तरीके से बोला है। उसके बाद यहाँ पर वकील का दिमाग खराब हो जाता है कि इसने लाखों की डील को बर्बाद कर दिया। उसके बाद एडवर्ड को भी विवियम के प्यार का एहसास होता है और वो नंगे पैर घास में चलता है और यहाँ विवियम अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर आ जाता है फिलिप्स और वो विवियम की बेइज्जती करता है और वो उसको रेप करने की कोशिश करता है, उसको पीटता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है और वो फिलिप्स को पीटता है और उसको यहाँ से भगा देता है। फिर वो विवियम से मिलता है लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता, बस उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और एडवर्ड
एडवर्ड विवियम को बोलता है, क्या तुम और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती? मैं भी यहाँ पर रुक जाऊंगा। लेकिन विवियम कहती है नहीं, बस ये 7 दिन बहुत थे, और वो यहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो थॉमस को थैंक्स बोलती है और थॉमस विवियम के लिए टैक्सी का प्रबंध करता है। उसके बाद विवियम टैक्सी में बैठकर जाने लगती है और वो पीछे मुड़ कर देखती है, काश एडवर्ड मुझे रोक ले। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास आती है और वो किट को बोलती है कि मैं ये प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अच्छी सी कोई नौकरी करूंगी, क्योंकि एडवर्ड ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। और यहाँ पर एडवर्ड वो जो नेकलेस होता है वो थॉमस को देता है और कहता है कि मैंने इस जगह से लिया था, ये वापस करवा दो। तो थॉमस एडवर्ड को बोलता है कि सर इतनी खूबसूरत चीज आपने जाने कैसे दी? तो एडवर्ड बोलता है शायद मेरे नसीब में ही नहीं था। तो थॉमस बोलता है हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है। और वो एडवर्ड को बोलता है कि जो ड्राइवर के साथ आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, उसी ड्राइवर ने कल रात को विवियम को घर पर छोड़ा था। अब आप समझ चुके हैं ये थॉमस एडवर्ड को ये बात क्यों बता रहा है। उसका थॉमस यहाँ से निकल पड़ता है उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में विवियम गई थी, और विवियम अपने घर पर होती है, यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे ओपेरा म्यूजिक की आवाज आती है और वो खिड़की के बाहर देखती है कि एडवर्ड गाड़ी लेकर हाथ में फूल लेकर इसको प्रपोज कर रहा है। और उसे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन वो विवियम के लिए सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आता है और विवियम भी सीढ़ियां उतर के इससे थोड़ी सी पास आती है और ये दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार का किस करते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसे आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर देख सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है एक प्रोस्टिट्यूट और एक बिजनेसमैन, ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे सबक लेते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जो कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। और आखिरी में इनके बीच में थोड़ा सा लफड़ा होता है और आखिरी में ये दोनों मिल जाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।